गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोग को सेमुशी के लेसन 4 शिशु लालनम पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ है जो संस्कृत वाङ्मय का प्रसिद्ध नाटक एक है कुंदमाला, उसके 5वें अंक से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं। इस नाटक में कवि ने राम कथा के उत्तरार्ध की एक बहुत ही करुण घटना का मार्मिक चित्रण किया है। पूरा नाटक जो है वो तपोवन के वाल्मीकि के तपोवन के आसपास का ही है। लव और कुश से जब राम मिलते हैं तो उन्हें गले लगाना चाहते हैं। वे लोग वहाँ पर आए हुए हैं लव कुश राम के पास में, और राम को ये पता नहीं कि उनके ही अपने पुत्र ही हैं। तो वो उनको देख करके उनको गले लगाना चाहते हैं। वे कुश और लव को अपने सिंहासन पे अपनी गोद पर भी बिठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों बहुत ही शालीनता से उनको इनकार कर देते हैं। और सिंहासन पे राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उनको अपनी गोद में बिठा ही लेते हैं, और इसमें बहुत ही वो प्रसन्नचित हो जाते हैं। इस पाठ में एक शिशु स्नेह का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले अब मैं इसका अनुवाद बताते जा रही हूँ। सिंहासनस्थः रामः तत्र प्रविशत विदूषकेन उपदिश्यमानौ तापसौ कुशलवः। इसमें से बताया जा रहा है कि सिंहासन पर राम स्थित हैं, बैठे हुए हैं। उसके बाद विदूषक के द्वारा रास्ते दिखाए जाते हुए तपस्वी लव और कुश और लव दोनों वहाँ पर प्रवेश करते हैं। फिर विदूषक इतः आर्यो, विदूषक बोल रहे हैं इधर से आ रहे, हे आ रहे, इधर से कुश और लव। फिर कुश और लव बोलते हैं रामम उपस्थित्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर के और प्रणाम करके, अपि कुशल महाराज से, क्या महाराज कुशल से हैं। जब भी वाक्य के शुरुआत में अपि आए इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्न क्या के अर्थ में लेते हैं, ऐसे बीच में आता है तो हम लोग भी के अर्थ में लेते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या महाराज कुशल से हैं राम। युष्म दर्शनात् कुशलमिव, राम बोलते हैं तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या आप दोनों के कुशल के प्रश्न का ही मैं यहाँ पात्र हूँ ही। न पुनरअतिथि जन समुद्र से कंठाश्लेषस्य, और फिर बोलते हैं कि फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है। और उसके बाद परिजस्व उसको आलिंगन करते हैं। अहो हृदय गाहे स्पर्श, अरे हृदय का छू लेने वाला एक स्पर्श है। सिंहासनस्य आसनाधस्तम उपवेशति, सिंहासन के आधे भाग पर उसे बिठाते हैं। उभौ राजासनम खल्वे एतत् न युक्तम अध्यासितुम, वे दोनों कहते हैं कि निश्चय ही यह राजा का सिंहासन है, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान के साथ आचरण चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तो तस्याद अंक व्यवहित मध्यस्थ्यताम सिंहासनम, तो बोलते हैं कि तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। उभव अनिक्षाम नाट्यता, अनिक्षा का नाटक करते हुए राजन, हे राजन। अलम अति दाक्षिण्येन, अधिक उदारता न करें। रामः अलम अति शालीनतया, राम कहते हैं बहुत अधिक शिष्टता शालीनता न करें।